हेलो गाइस, दिस इज खुशबू है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का प्रश्नावली 7.4। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, पहले उसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर कोई त्रिभुज है तो अगर इस त्रिभुज में क्या होगा, ये जो भुजा है सबसे बड़ी भुजा जो है, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने वाला कोण भी क्या होगा, हमारा बड़ा होगा। इसमें वही लिखा गया है, त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने वाला कोण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। अगर ये भुजा बड़ी है तो इसके सामने कौन सा कोण है, ये ए कोण है, ये कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। और सेकंड में क्या होगा, इसका उल्टा। इसमें क्या कहा गया है, त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। अगर ये क्या है, हमारा कोण है बड़ा है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये बीसी भुजा है ना, तो ये बीसी क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर ये कोण बड़ा होता तो ये वाली भुजा बड़ी होती। तो बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। और बड़ी भुजा के सामने वाला भी कोण क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। और तीसरी क्या है, तीसरी है, अगर क्या है, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में दो छोटी साइड्स होती हैं, यानी कि ये जो साइड और ये, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होती है उससे हमेशा बड़ा होता है। अगर हमने 3 और 4 को प्लस किया तो क्या है, 7 हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी। तो इसमें अब आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें क्वेश्चन आएंगे अगर ये एक त्रिभुज दे रखा है और त्रिभुज में दे देंगे क्या कि कोण ए जो है कोण सी से छोटा है, तो दिखाइए कि जो बीसी भुजा है वो भी छोटी होगी किससे, ए बी भुजा से। इस तरीके से दे देंगे, या फिर इस तरीके से देंगे कि भुजाओं को देंगे हमें छोटा और हमें क्या दिखाना होगा, कोण को दिखाना होगा। जैसे कि ये पी क्यू है, पी क्यू जो है वो छोटा है कौन सी भुजा से, पी आर से। फिर लिखेंगे तो दिखाइए कि जो कोण आर है वो भी छोटा होगा कोण क्यू से। इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब हम करते हैं प्रश्न 1 में क्या कहा है हमें, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। हमें क्या दिखाना है, कोई एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। ये ए, ये बी और ये सी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जहां जो भी एंगल क्या है हमारा समकोण, वो क्या होता है 90 डिग्री। तो ये क्या है 90 डिग्री। इसमें हमें दिखाना है सबसे लंबी भुजा, जो हमारा समकोण है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी कर्ण। यही क्या है इसकी सबसे लंबी भुजा। तो हमें बीसी को क्या दिखाना है, सबसे बड़ी भुजा दिखाना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना हमें कि बीसी जो है, बीसी सबसे लंबी भुजा है, बीसी सबसे लंबी भुजा है। अगर बीसी सबसे लंबी भुजा है हमारी, तो ये कोण क्या होगा हमारा, बीसी के सामने वाला कोण क्या होगा, ये भी तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अभी मैंने पिछली प्रॉपर्टी में बताया सबसे लंबी भुजा के सामने वाला कोण भी हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो हमें क्या दिखाना है, बीसी जो है वो क्या हमारा बड़ा है किससे, ए बी से। और क्या है, बीसी जो है वो सबसे बड़ी है, तो वो ए बी से भी क्या होगा, बड़ा होगा, और ए सी से भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बीसी जो बड़ा होगा वो एसी से भी बड़ा होगा और एबी से भी बड़ा होगा। तो यही क्या करना है, हमें इसमें सिद्ध करना है क्या कि जो हमारी बीसी भुजा है वो इस एसी से और इस एबी से भी क्या है, सबसे बड़ी है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण है, एक समकोण है। और समकोण है तो कोण ए किसके बराबर होगा, हमारा 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे अब कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने में हम क्या करेंगे, अगर हमारे क्या है, ये भुजा सबसे बड़ी है तो ये दोनों इससे छोटी होंगी, यही हमें यहाँ पर दिखाना है। ओके, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों भुजाओं का कोणों का योग क्या होता है 180। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 180। इसे ही लेके क्या करेंगे हम, ये सिद्ध करेंगे त्रिभुज के कोणों का योग।
ए क्या है हमारा 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री, और ये क्या है कोण बी, और ये क्या है कोण सी। अब ये 90 180 के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ गया हमारा 90 डिग्री। तो कोण बी प्लस कोण सी किसके बराबर आ गया 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब है कि अगर कोण बी और कोण सी जो है इन दोनों को ही अगर हम प्लस करें तो हमारा 90 डिग्री आना चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोण बी कभी 90 से ज्यादा हो जाए या कोण सी कभी 90 से ज्यादा हो जाए, ये ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि क्या है ये, अगर यहाँ पर हमारा 40 हो, बी की जगह क्या है हमारा 40 और सी की जगह क्या हो हमारा 50 हो, इन दोनों को प्लस किया तभी तो 90 आया। तो जो 40 है वो भी हमारा 90 से कम है, 50 भी जो है वो भी 90 से कम है। अगर इसकी जगह हम कुछ और लें, यहाँ पर अगर हम 60 ले लें, बी की जगह और सी की जगह 30, इन दोनों को भी प्लस करेंगे तो 90। तो अब भी ये क्या हमारा 90 से कम और ये 30 क्या है, ये भी 90 से कम है। कहने का मतलब इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं 90 आ रहा है, तो यानी कि ये भी 90 से छोटा है और ये भी 90 से छोटा है। तो कोण बी और सी क्या होगा हमारे न्यून कोण। न्यून कोण कौन से होते हैं, जो हमारे 90 से छोटे होते हैं। कोण बी कोण सी क्या है न्यून कोण है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, कोण सी क्या है हमारा छोटा है 90 से, और जो हमारा कोण बी है वो भी क्या हमारा छोटा है 90 डिग्री से। तो हम कह सकते हैं क्या, कोण सी जो है वो छोटा होगा किससे, कोण ए से, क्योंकि कोण ए क्या है हमारा 90 डिग्री है। और क्या लिख सकते हैं, कोण बी भी छोटा होगा हमारा किससे, कोण ए से, क्योंकि हमारा कोण ए भी क्या है हमारा 90 डिग्री। और कोण सी के सामने कौन सी भुजा है हमारी ए बी। तो जो सामने वाली हमारी भुजा होती है, अगर कोण सी छोटा है तो उसके सामने वाली भुजा भी क्या होगी हमारी छोटी होगी। यहाँ पे लिखेंगे कोण सी के सामने कौन सी भुजा है ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी। अब कोण ए के सामने कौन सी भुजा है बी सी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी बी सी। वह अब कोण बी के सामने कौन सी भुजा है ए सी, और कोण ए के सामने कौन सी भुजा है हमारी बी सी। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि जो हमारा ए बी है वो छोटा है बी सी से, और जो हमारा ए सी है वो छोटा है किससे, बी सी से। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब प्रश्न 2 क्या है हमारा, आकृति में त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रम से बिंदु P व Q तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी, इसमें क्या किया गया है, जो हमारी ये जो ए बी भुजा है इसको थोड़ा सा बढ़ा के P तक किया गया, और ये जो ए सी भुजा है इसको बढ़ा के Q तक किया गया। फिर क्या कहा गया है, साथ ही जो हमारा कोण पी बी सी है, यानी कि जो कोण एक है, हमने ये आसान करने के लिए 1 2 3 4 मान लिया, तो जो हमने कोण एक माना है वो क्या है पी बी सी। तो जो कोण एक है वो क्या हमारा छोटा है किससे, क्यू सी बी, यानी कि कोण 2 से। तो हमें क्या दिखाना है, दर्शाइए ए सी भुजा। कौन सी भुजा, जो ये वाली भुजा है ए सी है, जो बड़ी है किससे, इस ए बी से, ये हमें दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, अगर ये हमें बड़ी दिखाना है तो अगर हम इस कोण को बड़ा दिखा दें तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये कोण इससे छोटा हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको सबसे बड़ी भुजा जो है उसके सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा होगा। अगर हमें भुजा दिखानी है तो हम पहले कोण को दिखा देंगे, तो भुजा अपने आप ही क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, हमें क्या दिया हुआ है, कोण पी बी सी दिया हुआ है, छोटा है किससे, कोण क्यू सी बी से। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब हमने पी बी सी इसको हमने क्या माना था, कोण एक, तो इसको लिख देंगे यहाँ पे कोण एक, और क्यू सी बी यानी कि क्यू सी बी इसको हमने माना था कोण 2, तो यहाँ पे हम इसको कोण 2 लिख देंगे। अब कोण एक और कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये कोण एक है, ये पूरी एक जो सीधी लाइन होती है, जो हमारा रैखिक युग्म होता है वो 180 का होता है, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया है। तो अगर हम 180 में से क्या करते हैं, 3 को माइनस कर दें
यानी कि इस पूरी सीधी लाइन में से 180 में से 3 माइनस कर दें तो कोण 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस कोण 3। और कोण 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हम क्या कर दें, 180 में से माइनस कर दें किस कोण 4 को, क्योंकि तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण 4। तो 180 से तो 180 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा फिर माइनस कोण 3 और यहाँ पे क्या है कोण 4। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो कोण 3। अब देखो जब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो जो हमारे इनइक्वलिटी का साइन है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, -3 था और फिर यहाँ पे -4 था। -3 बड़ा होगा या -4? -3 बड़ा होता है जब माइनस लगा होता है। तो जब हमने माइनस से माइनस खत्म कर दिया तो अब हमारा बड़ा कौन सा हो गया, 4 हो गया ना बड़ा। इसीलिए क्या होता है, इनइक्वलिटी का साइन यहाँ पर चेंज हो जाता है। अब क्या हमारा, अगर कोण 3 बड़ा है तो अगर कोण 3 बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कौन सी भुजा, कोण 3 के सामने है AC भुजा। तो AC भी क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा किससे, कोण 4 के सामने है AB भुजा। तो AB से, क्यों? क्योंकि सबसे बड़े कोण की भुजा भी बड़ी होती है। ये लिखेंगे रीजन में। तो इस तरीके से इसको करना था। ओके, अब क्या हमारा प्रश्न 3 में क्या कहा गया है, आकृति में कोण B कोण A और कोण C कोण D है। यानी कि ये हमारी क्या है, एक आकृति है जिसमें क्या है, जो हमारा कोण B है वो छोटा है किससे, कोण A से, और जो कोण C है वो किससे छोटा है, कोण D से। तो दर्शाइए कि जो AD है, AD जो है ये वाली जो हमारी पूरी लाइन है वो क्या है, छोटी होगी किससे, BC से, यानी कि इस BC से। तो कैसे दिखाएंगे, अगर ये क्या है हमारी इससे छोटी है तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो भी इससे छोटी होगी। तो इसी तरीके से हम इसको दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कोण B जो है वो क्या है, छोटा है किससे, कोण A से। ये क्या किया गया, हमें दिया गया है। तो अगर ये इससे छोटा है तो कोण B के सामने वाली जो भुजा है वो भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी कोण A के सामने वाली भुजा से। अब देखेंगे कोण B ये है, इसके सामने कौन सी भुजा है हमारी, AO। तो AO जो होगा छोटा होगा किससे, कोण A। ये है कोण A, इसके सामने भुजा जो है वो है BO। तो यहाँ पे लिखेंगे BO और रीजन क्या लिखेंगे, कोण के सामने वाली भुजा, सबसे बड़े कोण के। इसको लिख देंगे समीकरण 1। अब क्या है, कोण C जो है छोटा है किससे, कोण D से। ये भी क्या किया गया है, हमें दिया है। अगर ये इससे छोटा है तो कोण C के सामने कौन सी भुजा है हमारी, कोण C ये है, इसके सामने ये भुजा कौन सी है, OD। तो यहाँ पे लिखेंगे OD। और कोण D के सामने कौन सी भुजा है हमारी, OC। ये इससे छोटी होगी, ये वाला रीजन लिखेंगे, कोण के सामने वाली भुजा। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब करेंगे समीकरण 1 + 2। क्यों करेंगे 1 + 2? क्योंकि हमें ये भुजा इससे बड़ी दिखानी है और हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के किया है। तो अगर हम AO में प्लस करेंगे क्या, OD, तो जो हमारी इससे ये भुजा क्या आएगी, छोटी, BO + OC। अब देखेंगे AO और OD। ये है AO, ये छोटा पार्ट, और ये बड़ा OD। इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है हमारा, ये पूरा AD बन रहा है। तो इन दोनों की जगह हम लिख सकते हैं AD। और BO, ये BO और OC, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ये पूरी लाइन BC। और ये क्या करना है, हमें दिखाना है यहाँ पे कि ये जो AD भुजा है वो क्या होगी हमारी, छोटी होगी BC से।